नमस्कार बच्चों। पठन पाठन की आज की हमारी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बच्चों, आपको पता है लाख क्या होता है? वास्तव में लाख जो है हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। जितने भी कीट होते हैं अपने अंडों की सुरक्षा के लिए एक पदार्थ निकालते हैं और उसके आसपास उसे लगाते हैं ताकि अंडों की सुरक्षा बनी रहे। उसे पेड़ों से खुरचा जाता है और उसी लाख से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है। उसी लाख से बदलू भी गोलियां बनाकर उसको दिया करता था बच्चे को। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। है ना बच्चों, ऐसा ही होता है ना। जैसे हमारे आस पड़ोस के बच्चे आस पड़ोस के लोगों को जो कहकर पुकारते हैं, हम वही उन्हें कहकर पुकारते हैं ना। किन्हीं को चाचा, किन्हीं को मामा, है ना। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने स- बड़ा बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी इसलिए बच्चों क्योंकि उस भट्टी में पिघलाकर लाख की वह चूड़ियां बनाया करता था, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी होती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। बच्चों, इन्हीं मुंगेरियों से जो था वह चूड़ियों को आकार दिया करता था, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मध्य आकार की। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था। बच्चों, मचिया का मतलब होता है एक छोटी सी चारपाई नुमा मचिया, जिस पर एक व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का तो आप सभी को पता होगा, ये गांव में बहुत से लोग पिया करते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जब वो इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था ना बच्चों, तो उसे उन चूड़ियों को देखकर खुद ही इतनी खुशी मिलती थी कि यह चूड़ियां जब कोई नव विवाहिता पहनेगी तो उसके हाथ कितने सुंदर लगेंगे। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब होता है जो चूड़ी बनाने का पेशा करते हैं, यानी उनका पैतृक पेशा जो होता है वो चूड़ी बनाना होता है, उन्हें मनिहार कहा जाता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत बहुत थी का मतलब बहुत सारे लोग उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहना करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों के बदले न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां लिया जाते थे। बच्चों, वस्तु विनिमय जो था पुराने समय में किया जाता था। वस्तु विनिमय का जो तरीका था उसका इस्तेमाल पुराने समय में किया जाता था, जिसमें एक वस्तु के बदले व्यक्ति दूसरी वस्तु ही लेता था। पैसे, रुपए या मुद्रा नहीं।
बस वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त की चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिरकार सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर वह बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेर सारे अनाज मिलते हैं, उसको उसके लिए पगड़ी मिलती है और रुपए जो मिलते हैं सो अलग ही है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। यानी कि बच्चों, बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह लाख की चूड़ियां बनाया करता था। वह जब भी देखता कोई वह महिला ने कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं तो उसे बहुत बुरा लगता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। ये तो बच्चे आप जानते ही हो कि चूड़ियां पहनने से किसी की कलाई में मोच नहीं आ सकती, लेकिन बदलू यह बात एक व्यंग्य के रूप में करता। शहर की महिलाओं का मजाक उड़ाने के लिए वह कहा करता था कि उनकी कलाइयां इतनी नाजुक हैं कि लाख की भारी भरकम चूड़ियां पहनने से उनमें मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, रंग बिरंगी लाख की गोलियां। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। गर्मियों की छुट्टी में तो आप सब भी जाते होंगे ना, अपनी नानी के यहाँ, मामा के यहाँ। ऐसे ही यह भी अपनी मामा के घर जाता था और उसके जाने का कारण था बदलू। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में अब मेरी रुचि न रही। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले का मतलब है मतलब किसी किसी के हाथों में। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि काफी समय हो चुका था ना। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा।
मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है लल्ला। यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर नाजुक ही होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी का मतलब होता है बेटा मौसम बदलने से जो खांसी जुकाम होता है ना, मौसमी खांसी जुकाम। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी न लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर कहा। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दे दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए, बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंचुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता।